जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर बुरहान नज़ीर, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन, अमनदीप BR मेडिसिटी हूँ। सो फर्स्टली आई वांट टू टेक अ मोमेंट टू एड्रेस द कंसर्न्स that regarding the situation and surroundings that occurred in our hospital regarding the surgeries. हमारी जो पहली प्रायोरिटी है और जो हमारा टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है ये है कि वो हमारी पेशेंट सेफ्टी है और पेशेंट वेलबींग है, जिस पे हम कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तो दूसरा चीज़ इम्पोर्टेंट ये है कि हमारा जो यहाँ पे आने का मकसद है, अमनदीप का आने का मकसद है, वो ये है कि हम यहाँ पे अफोर्डेबल सर्जरीज़ प्रोवाइड करें उन पेशेंट्स को जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं सर्जरीज़, जिनकी रेट बाहर जाके यहाँ से डबल ट्रिपल हो जाती है। तो हमने यहाँ पे पिछले 3 महीनों में ऑलमोस्ट 60-70 रोबोटिक सर्जरीज़ की, पहली बार रोबोटिक सर्जरीज़ की कश्मीर में, इंक्लूडिंग द हिप रोबोटिक सर्जरीज़ जो पहली बार कश्मीर में हुई है। एंड दैट टू ऑन वी डिड सिरेमिक नी रिप्लेसमेंट, वो पहली बार नॉर्थ में हुई है हमारे अमनदीप हॉस्पिटल में। यहाँ पे पहली बार जो नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज़ है या हिप रिप्लेसमेंट सर्जरीज़ है, ये 2 टाइप्स की होती है। या तो कन्वेंशनल सर्जरी होती है जो हम बिल्कुल पूरा हाथ से करते हैं, या रोबोट असिस्टेड होती है, या टोटली रोबोटिक सर्जरीज होती है। सो हम जो यहाँ पे करते हैं, हम बोथ कन्वेंशनल भी करते हैं और रोबोटिक भी करते हैं और फुली रोबोटिक्स भी करते हैं। सो रोबोटिक्स 2 टाइप्स के होते हैं, एक सेमी रोबोटिक होता है और एक फुली रोबोट होता है। हमारे पास दोनों अवेलेबल है और जो बेस्ट रोबोट्स इस टाइम जो दुनिया में है वो हमारे पास है। हमारे पास कोरी है, हमारे पास नेविसिस है, हमारे पास सारे रोबोट्स हैं। सो इस बार ही हमने इन 2 days we performed almost 12 to 14 robotic surgeries including hip surgery also। जो रिप्लेसमेंट सर्जरीज होती है ना, इसमें इम्पोर्टेंट फैक्टर जो है ना, इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि द क्वांटिटी ऑफ केसेस, इस सर्जन ने कितनी क्वांटिटी ऑफ केसेस किए हुए हैं, क्वांटिटी मैटर्स। सो इसमें क्वांटिटी मैटर करती है। जो एक सर्जन ने, क्वांटिटी मींस इसने कितनी सर्जरीज परफॉर्म की है। हमारे अमनदीप हॉस्पिटल में जो सर्जरीज होती है वी डू इंक्लूडिंग दैट अमृतसर ब्रांच एंड हेयर, हम ऑलमोस्ट रोज़ के 30-40-50 सर्जरीज करते हैं, रोबोटिक सर्जरीज। एंड हमारा जो पीक होता है, हमारा जो मंथली ये होता है, हम ऑलमोस्ट 400 to 500 सर्जरीज करते हैं एक महीने में, रोबोटिक सर्जरीज इन अमनदीप हॉस्पिटल। सो चूज़ अमनदीप को इसलिए करना है क्योंकि जहाँ पे ये बल्क में सर्जरीज होती होंगी और जहाँ पे ये महीने में 2-3 बार ही होते हैं, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन डूइंग सर्जरीज इन पेरिफेरी एंड डूइंग इन टेरिशरी केयर हॉस्पिटल। और उन हाथ्स में जिन्होंने ऑलरेडी ये 30-40 सालों से करते आ रहे हैं। सो ये एक चीज़ है, एक्सपीरियंस एंड नंबर ऑफ केसेस। एंड हमने किए है ऑलमोस्ट मुझे तो लग रहा है ऑलमोस्ट इज वी हैव रिकॉर्डेड दैट इन आवर डॉक्यूमेंट्स दैट वी हैव डन ऑलमोस्ट 1.1 मिलियन सर्जरीज हमारे अमनदीप हॉस्पिटल में। एड ऑन में ये कर लें तो वी हैव अ गुड नंबर ऑफ डॉक्टर्स, प्लस हम जो श्रीनगर में अभी कर रहे हैं दैट्स अ वेरी अफोर्डेबल रेट्स। द मकसद हमारा यही था, जो भी यहाँ से पेशेंट जाते थे अमृतसर, उनको सर्जरी कॉस्ट अपार्ट फ्रॉम उनका रहना पीना खाना ट्रैवल करना, वो सारी चीज़ें हमने देख के वी हैव टेकन द इनिशिएटिव कि एक अस्पताल हमारा यहाँ पे भी होना चाहिए। नाउ अभी डॉक्टर साहब ने बोल दिया कि रोबोटिक सर्जरी हम डेली बेसिस कर रहे हैं। अभी जो 2 दिन पहले हमने सर्जरीज की है वो भी रोबोटिक से किया है। वी डिड 14-15 केसेस रोबोटिक, क्योंकि ऑलरेडी डॉक्टर बुरहान ने बता दिया। हमारे साथ डॉक्टर इरफान भी है, ये भी ब्रीफ थोड़ा सा दे देंगे हमने कितनी सर्जरीज की हैं, व्हाट वाज द आउटकम एंड ऑल। और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट क्रिटिकल केयर मेडिसिन और इमरजेंसी मेडिसिन अमनदीप BR मेडिसिटी, जो कि बाईपास टेंगपुरा में है। मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ इस हवाले से, जो आपने सवाल पूछा कि अमनदीप ही क्यों चुना जाए इतनी सर्जरीज़ के लिए। इसका मेरे पास सीधा ये जवाब है आपके लिए कि सबसे इम्पॉर्टेंट इस वक्त जो है वो है एडवांस टेक्नोलॉजी। हमारे पास एक एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स का यूज़ होता है, पहली बात। दूसरी बात इज़ एफोर्डेबिलिटी एंड आपका जो है कि आपकी जो फैसिलिटी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में पहले, यानी मानिए आप दिल्ली, चेन्नई, मुंबई या इवन चंडीगढ़ जाना पड़ता था, अमृतसर जाना पड़ता था लोगों को, जब वो डोर स्टेप पे ही अवेलेबल है। तो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें जो एफोर्डेबिलिटी के इश्यूज किस तरह से बच जाते हैं, एक तो जाने आने का खर्चा बच जाता है, दूसरा वहाँ रहने का, लॉजिंग का एक अलग परेशानी होती थी। मौसम जो है बाहर के स्टेट्स में थोड़ा अलग होता है, हमारे लोग उस मौसम के साथ अपने आप को मैच नहीं कर पाते। फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ कि कई सर्जरीज में ब्लड की भी ज़रूरत पड़ती है। यहाँ हमारे 50 रिश्तेदार होते हैं, हम 50 रिश्तेदारों को बुला करके खड़े हो जाएंगे ब्लड डोनेशन। बाहर हमें बड़ी परेशानी होती है इन चीज़ों की।
तो इन चीज़ों को देखते हुए हमने ये सोचा कि क्यों ना हम कश्मीर के अंदर श्रीनगर में हार्ट ऑफ द सिटी के अंदर ही ये फैसिलिटी दें। एडवांस टेक्नोलॉजी भी हो जाएगी और हमारा जो है एक्सपर्टाइज भी एडिक्वेट, बहुत ज़बरदस्त एक्सपर्टाइज है हमारे पास, और बल्क ऑफ केसेस हमारे बहुत ज़्यादा हैं और हमारा जो आउटकम है केसेस का वो बहुत अच्छा है। और अगर पेशेंट्स जो है हमारे पास से डिस्चार्ज होकर के गए हैं, बहुत ही जल्दी उन्होंने रिकवर भी किया है और उनका जो है एफोर्डेबिलिटी, कॉस्ट एंड हर चीज़ जो है हमने एड्रेस की। जी बेशक आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। जो लोग जो बाहर जाने के लिए जाते थे, अच्छा मैं आपको एक चीज़ इंपॉर्टेंट इसमें ये बता दूं कि कई लोग ऐसे होते थे कि जो बाहर जाना अफोर्ड नहीं कर पाते थे, उनके लिए डोर स्टेप पे ही ये फैसिलिटी है, उनके लिए कोई मसला ही नहीं है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ अभी आपके ही चैनल के द्वारा मैं बताना चाहता हूँ कि हम लोगों का अमनदीप BR मेडिसिटी का कुछ NGOs के साथ भी टाई अप है ऑल ओवर इंडिया, जिसमें इम्पैक्ट गुरु या केयर EMI या एक अमन की आशा, इस तरह की एक NGO की के हमारे साथ एक टाई अप है इनका। तो अगर कोई पेशेंट अफोर्डिंग भी नहीं होता, उनको भी हम यहाँ से मायूस होके भेजते नहीं हैं, उनको भी हम पूरी मदद करते हैं। जी मैं आपको जवाब दे देता हूँ। गोल्डन कार्ड अभी सिर्फ हमारे अस्पताल को 2 महीने हो गए हैं। विद इन 15 to 20 डेज गोल्डन कार्ड भी हमारे पास आएगा, सारे TPS भी आ जाएंगे। प्लस जैसे डॉक्टर साहब ने अभी बता दिया, वी हैव सम NGOs विद अस लाइक इम्पैक्ट गुरु भी है हमारे साथ। कोई पेशेंट ऐसा है फाइनेंशियल क्राइसिस है, डेफिनेटली वी आर टेकिंग केयर फॉर दीज प्रॉब्लम्स एज वेल, स्पेशली फॉर श्रीनगर पेशेंट्स। हमारा मकसद ही यही है कि हम लोगों को हर तरफ का सेवा दें। ये जो अमनदीप BR मेडिसिटी हॉस्पिटल है, इसमें सिर्फ ऑर्थो नहीं है, ऑर्थो के अलावा सारी कार्डियक सर्जरीज के लिए है, कार्डियोलॉजी भी है, गैस्ट्रो है कंप्लीट, आप मतलब क्या समझिए यूरो एंड नेफ्रो डायलिसिस भी है, हमारा गायनी भी है, वी हैव ICU, NICU भी, सारी सुविधा है इसी एक अस्पताल। बेसिकली मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इसको नाम दिया गया है मेडिसिटी। मेडिसिटी का मतलब ये होता है कि एक ही रूफ के अंडर सारी फैसिलिटीज़ मिल जाए हमें। तो हमारे पास जो फैसिलिटी कश्मीर में कमज़ोर थी, मान के चलिए ICU के बेड की वजह से लोग जो है परेशान होते थे, ICU का बेड नहीं मिलता था, वेंटिलेटर ना होने की वजह से लोग मर जाते थे, तो इस तरह की फैसिलिटीज़ हमारे पास सारी अवेलेबल हैं। नवजीवन बच्चे जो अभी अभी पैदा होते हैं, जैसे प्री टर्म बच्चे होते हैं, कई 9 महीने में ना पैदा होकर के 8 महीने में पैदा होते हैं, या कोई पैदा होते ही किसी भी परेशानी में जैसे मुब्तला होते हैं, सांस की दिक्कत होती है, हार्ट में कोई परेशानी होती है, उस तरह के बच्चों के लिए भी हमारे पास नियोनेटल ICU है। नियोनेटल ICU जो कि नए बच्चे पैदा हों, और हमारे पास एक नियोनेटोलॉजिस्ट जो कि ट्रेंड एक्सपर्टाइज PGI चंडीगढ़ और हैदराबाद के हैं, जो वो हमारे पास अवेलेबल। एक आखिरी सवाल हम आपसे जानना चाहेंगे, करंटली हमारे पास जो है 22 से ऊपर 22 प्लस बेड्स अवेलेबल हैं और हमारा एक्सपेंशन का प्लान है, हम इन बेड्स को आने वाले समय में बढ़ाएंगे।